वो धमकी दे रही है कि मैं गोली मार दूंगा, मैं रायसेन का गुंडा हूं। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। आज हम आपको ऐसी खबर दिखा रहे हैं जिसमें जो पार्षद हैं और पार्षद के प्रतिनिधि और जनप्रतिनिधि किस तरह से गली के गुंडों जैसी लड़ाई लड़ते हैं, वो भी सभागार के अंदर। और यह मामला विदिशा नगर पालिका का है, जहां विकास के एजेंडे पर चर्चा चल रही थी। अचानक ऐसा कुछ होता है, कमीशनबाजी का आरोप लगता है और उसके बाद फिर यही पार्षद जिन्हें जनता ने चुना है, पार्षद और उनके पार्षदों के प्रतिनिधि, ये जिस तरह से उस सभागार के अंदर लड़ाई लड़ते हैं, हाथापाई करते हैं, धमकाते हैं, गाली गलौज करते हैं और एक दूसरे को देख लेने की धमकी देते हैं, उसे देखकर और सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। जरा देखिए आप गली के गुंडों जैसी लड़ाई। अरे यार ये दरअसल ये जो पूरा झगड़ा हुआ, हाथापाई हुआ, जिस तरह से गुंडागिरी हुई, उसकी वजह सिर्फ यही है कि इस बैठक में कमीशन खोरी का मुद्दा छा गया था। एक पक्ष ने, जो बीजेपी के पार्षद हैं, उन्होंने कमीशन खोरी का आरोप लगा दिया, जिस पर दूसरा पक्ष एकदम से भड़क गया और भड़कते ही दोनों गुटों में एक दूसरे से हाथापाई वाली स्थिति बन गई और धमकाने का अंदाज तो आप देख ही रहे हैं किस तरह से है। विदिशा नगर पालिका के सभागार में ये जिस तरह की गुंडागिर्दी सामने आप देख रहे हैं और देखने में आई, और ये भाजपा के ही एक तरफ पार्षद है और दूसरी तरफ भाजपा मंडल के महामंत्री, इनके बीच में इस तरह का झगड़ा हुआ है। और इसमें जो बीजेपी मंडल के महामंत्री हैं, जिनका नाम है कमलेश सूर्यवंशी, इनकी भाभी पार्षद है। इनका यह आरोप है कि जो धर्मेंद्र सक्सेना है, जो पार्षद प्रतिनिधि हैं, और अशोक जाट, इन्होंने बहुत गुंडागिरी की और इस तरह से धमकाया कि मैं रायसेन का गुंडा हूं, गोली मार दूंगा। इस तरह की धमकी इनने धर्मेंद्र सक्सेना और अशोक जाट ने हॉल के अंदर दी। यह आरोप कमलेश सूर्यवंशी का है और ये आरोप लगाते लगाते इसमें जाति का भी मुद्दा वो सामने ले आए। जरा सुनिए इन्हें आप। मंडल में महामंत्री भी हूँ और मेरी भाभी पार्षद है। क्योंकि हम अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं, तो अभी परिषद के दौरान जो हंगामा चल रहा था, उस दौरान दीपक कुशवाहा जी ने सीएमओ साहब से बदतमीजी की। तो हमने पेंटर साहब और भी पार्षदों ने कहा, अध्यक्ष ने भी कहा कि भाई बदतमीजी मत करो, आप अच्छे से बैठ के बात कर लो, ये कर लो। तो धर्मेंद्र सक्सेना और अशोक जाट, ये लोग क्या धरने की धमकी दे दे के सब पे अड़ियां रख रहे हैं, सब पे कर रहे हैं। और अभी मुझे जाति सूचक गाली दी और मुझे धक्का दिया, मेरी भाभी को भी धक्का दिया। धर्मेंद्र सक्सेना ने, मैं तैयार करने जा रहा हूँ और मेरे पे कार्रवाई नहीं हुई आज और मेरे घर वालों की भी करवाऊंगा, मैं खुद करूंगा। इन्होंने बदतमीजी की है और धमकी दे रही है कि मैं गोली मार दूंगा, मैं रायसेन का गुंडा हूँ। जय धर्मेंद्र सक्सेना। दूसरी तरफ जो धर्मेंद्र सक्सेना है, जो पार्षद प्रतिनिधि हैं, इनका सीधा आरोप है कि ये कमलेश सूर्यवंशी ये गुंडागर्दी करते हैं, हर बात में ये टांग अड़ाते हैं और कभी भी बहस करने लगते हैं। उन्होंने एक बीजेपी की बैठक का भी हवाला दिया कि उस बैठक में अशोक जाट कुछ बोल रहे थे, तो इन्होंने बीच में ही टीका टिप्पणी कर दी, जिससे भी माहौल गर्मा गया था। अब आप इन्हें भी सुन लीजिए। आप परिषद की बैठक चल रही थी और परिषद में सब पार्षद अपनी अपनी बात को रख रहे थे, है ना, और जायज भी है, सब पार्षदों को अपनी बात रखने का अधिकार भी है ना। वही सब बातें चल रही थी। उसी संदर्भ में हम सीएमओ से खड़े होकर बाहर बात कर रहे थे। और ये कमलेश सूर्यवंशी जो है, ये क्या है, जबरदस्ती गुंडागर्दी फैलाए हुए पूरे नगर पालिका में।
हम बता दें कि हम किसी से नहीं डरते, उल्ला डरने वाले हैं, बिल्कुल गांठ बांध लें। ये हर व्यक्ति को डराता है, पूरी नगर पालिका को इसने आतंक फैला रखा है और हर बात में किसी को बोलने नहीं देता और जबरदस्ती बीच में फंस जाता है हर बात आगे। कल भी भाजपा कार्यालय में पार्षदों की बैठक थी, हमारे अशोक जाट साहब ये खड़े, इन्होंने अपनी बात रखी कि भैया मैं बोल रहा हूँ तो जब तक मैं बोल रहा हूँ मेरे बीच में कोई ना बोले, क्योंकि सबको अपनी अपनी बात रखने का अधिकार है। तो कल भी ये बीच परिषद में जाट साहब को गाली वाली देकर चढ़ गया था। ये तो हर जगह मतलब इसका इंटरफेयर करना ये गलत है। पूरी बैठक में रंग में भंग हो गया। बीजेपी के ही पार्षद, बीजेपी के ही पार्षद प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि आपस में बहुत बुरी तरह उलझ गए, लड़ गए, बहुत ज्यादा शोर शराबा हुआ। लेकिन देखिए साहब, जैसे ही शाम बीती, रात बीती, दूसरे दिन यही खून के प्यासे लोग हंसते मुस्कुराते हुए एक दूसरे से हाथ मिलाने लगे और हाथ मिलाते हुए उन्होंने कहा कि ये छोटी मोटी आपसी मनमुटाव वाली बातें रहती हैं, मनभेद वाली स्थिति रहती है, उसे हमने दूर कर लिया है। यानी एक कहावत है ना, गिरगिट की तरह रंग बदलना। शायद उससे भी कहीं आके ये जिस तरह से सभागार के अंदर लड़े थे, लेकिन जिस तरह से इन्होंने हाथ मिला लिया, वो अपने आप में बहुत बड़ा दिलचस्प है और सवालों के घेरे में है। सवाल यह है कि इनने हाथ तो मिला लिया है, लेकिन क्या इनके दिल मिले हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस नगर पालिका की बैठक में जो कमीशन खोरी का मुद्दा उठा था, उसकी जांच बेहद जरूरी है, क्योंकि बगैर आग के धुआं नहीं उठता। और अगर कमीशन खोरी का मुद्दा पार्षद या पार्षद प्रतिनिधि ने ही उठाया है तो उसकी प्रॉपर जांच करना चाहिए सीएमओ की, और कमीशन खोरी के मामले में जितनी कठोरतम कार्रवाई हो वो करना चाहिए। देखना है ऐसा होता है या नहीं। दुकान कर लेते